तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके सामने नया लॉन्ग आंसर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। इसको हमने थोड़ा शॉर्ट भी कर दिया है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और हमने यहाँ किया है, हमने यहाँ लिए समरी आपके लिए, और यहाँ हमने लिए आपके मॉडल के एमसीक्यू बेस्ड आंसर जो आपके मॉडल से लिए गए हैं और बिल्कुल ही है ना आपके मॉडल से कॉपी किए हैं हमने, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी मतलब एमसीक्यू आएगा तो आप वहाँ से टिक कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पर हैंड टू हैंड ही अपने सामने सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि आपको यहीं पर याद हो जाए एमसीक्यू भी और आपका लॉन्ग आंसर भी। तो हम वीडियो में अधिक समय ना लेते हुए वीडियो शुरू कर रहे हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाला चैप्टर है नेल्सन मंडेला। और हमारी अगर कोई वीडियो आपको सर्च करनी हो तो आप कैसे करेंगे, ए टू जेड डालेंगे। ठीक है, ए टू जेड है ना, पहले आपका जो टॉपिक है वो डालना, उसका आगे डालना ए टू जेड, तो हमारी वीडियो डायरेक्ट निकल के आएगी। क्लियर। तो अब चलते हैं यहाँ समरी पर। जैसे कि नेल्सन मंडेला जो हमारे हैं उसमें क्या है, उन्होंने अपने लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए अब उनके जो गोरे लोग थे वो है ना काले लोगों को परेशान करते थे, और नेल्सन मंडेला भी तो है ना जो काले लोग में से आते थे, तो है ना उनके लोगों को अधिक परेशान किया गया था। उनके लोगों के साथ जेंडर भेदभाव किया गया था, उनके साथ है ना कास्ट का व्यवहार किया गया था, और उनके साथ है ना मतलब उनको है ना और उनको चीजें नहीं दी जाती थी। उनके साथ भेदभाव मतलब हर फील्ड में उनके साथ भेदभाव किया गया था। तो इसलिए फिर नेल्सन मंडेला ने इस चीज का संकल्प लिया था कि मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा। जिस कारण है ना गोरे लोगों को ये बात बुरी भी लगी, तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल में भी डाल दिया गया था। ओके, तो है ना यहाँ तक इसकी समरी है और उन्होंने क्या क्या किया। तो वहां चलते हैं थोड़ा सा पॉइंट लेते हुए और इसको शुरू करते हैं वीडियो के लिए। देखो, तो पहला जो हमारा है ये देखो, इसमें 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका के ये नेल्सन मंडेला जो है ये बने थे प्रेसिडेंट। क्लियर, क्या बने थे प्रेसिडेंट। और ये कब बने थे, 80 साल बाद लड़ाई लड़ने के बाद। ये नेल्सन मंडेला रहे थे 80 साल बाद लड़ाई लड़ने के बाद बने थे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब क्या है, वर्ल्ड कम्युनिटी। ये क्या है, वर्ल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है ग्रुप, समूह। ठीक है, तो है ना पहले ये जो देश था साउथ अफ्रीका, इसको और जो देश थे बड़े बड़े इसको अपनी गिनती में नहीं लेते थे, तो ये अलग था। जब नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों की लड़ाई लड़ी तब ये जाके देश बना। जब देश बन गया फिर उसके बाद में ये ऐसा देश बना, इसकी नीति ऐसी बनी, इसका संविधान ऐसा बन गया कि उसके बाद में ये वर्ल्ड कम्युनिटी की देश में मतलब ग्रुप में आ गया। जैसे आपने अभी सुना होगा G20 हुआ, तो देखो G20 है तो क्या, और मैंने ना ज्योग्राफी वाले पोर्शन पढ़ाया भी है एसएसटी वाली वीडियो में। उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, है ना आपका जो पार्ट है हिस्ट्री में भूमिकृत। ठीक है, भूमिकृत ऐसे कुछ नाम से पार्ट है हिस्ट्री में, सेकंड शायद थर्ड पार्ट है, उसको आप देखना। उसमें यही चीज है कि है ना सारे देश मिलकर है ना, और देश के मतलब सारे देश मिलकर अर्थशास्त्र पर और राजनीति पर और टेक्निक पर सब चीज मतलब आगे बढ़ाते हैं। सब लोग है ना मिलकर काम करते हैं, सारे देश मिलकर। तो उसमें ये शामिल हो गया था उसमें। ठीक है, तो उस देशों की गिनती में ये शामिल हो गया था। उस वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया। अगर आप नहीं देखी एसएसटी वाली वीडियो तो आप देख लेना, उसको थोड़ा साफ नहीं आई है फिर आप देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, आप अपनी है ना वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देख लेना, और फिर भी उसको मैं दोबारा कराऊंगा अभी मैं। ओके, तो यहाँ चलते हैं, इस वाले पार्ट पे आते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपार थिएटर। ये इनकी जो मीटिंग हुई थी, जो पहला समूह हुआ था वो कहाँ हुई थी मीटिंग, अपार थिएटर में। ठीक है, नहीं एमपी थिएटर, सॉरी एमपी थिएटर में हुई थी मीटिंग। क्लियर, सभी देशों की। उन्होंने फिर क्या किया, सौर मतलब कसम खाई थी किस चीज की, कि अपने देश को आजाद कराएंगे। अपने हमारे देश के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो भाई बहन हैं, सभी लोगों को आजाद कराएंगे। उन्होंने अपने देश के लिए मतलब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अपनी फैमिली समझा और उन सब के लिए एक संकल्प लिया। तो वही चीज है कसम, संकल्प लिया। फिर उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर ये लिखा है ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर मतलब होता है, ह्यूमन मतलब होता है इंसान या मानव। मानव लिखते हैं यहाँ पर, मानव, मानव डिजास्टर मतलब जो मानव को परेशान किया गया था उसे बोलते हैं डिजास्टर। मतलब डिजास्टर मतलब ये बोलते हैं त्रासदी। मानव क्या किया गया था, परेशान किया गया था। तो उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड कम्युनिटी में जो ग्रुप थे सब लोग, वहां पर उन्होंने पॉइंट रखे थे कि हमारे लोगों को ऐसे ऐसे परेशान किया गया था। ओके, तो इसे बोलते हैं ह्यूमन, क्या, ह्यूमन डिजास्टर। ओके, ये पॉइंट रखे थे इन्होंने। क्लियर। उसके बाद में क्या है, ये लिखा डिस्क्रिमिनेशन। क्या है डिस, ये क्या, क्रिमिनेशन। देखो DISCRIMINATION। ओके, तो मतलब इसकी होती है डिस्क्रिमिनेशन, माने होती है क्या चीज,
देखो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होती है, क्या बोलते हैं उन्होंने, मतलब है ना, ऐसे मान लीजिए भेदभाव, क्लियर, भेदभाव जो था उन्होंने मतलब भेदभाव के प्रति, और जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार फिर से लिखते हैं, भेदभाव के प्रति, मतलब जो लोग भेदभाव करते हैं उसके प्रति उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों के साथ मतलब भेदभाव हुआ है, उसके लिए आप मतलब है ना, उसके लिए उस पॉइंट को भी उन्होंने यहाँ रखा, और उस चीज के लिए उन्होंने मतलब है ना अपने लोगों के प्रति है ना उनको अंदर मतलब आग लगाई, मतलब आग मतलब है ना उत्साह बढ़ाया उन्होंने, ठीक है, उनको इनकरेज किया कि ऐसे नहीं, ऐसे चलिए साथ, तो हम लोग साथ आजादी लड़ लेंगे, है, और मतलब क्लियर, इसकी हिंदी ये होती है, और यही चीज पॉइंट में है, और फिर क्या, हेट और लव, उन्होंने कहा कि है ना जो लोग हमसे नफरत करते हैं उनको प्यार करना सिखाओ, है ना, मतलब जो लोग हमसे नफरत करते हैं उनको प्यार करना सिखाओ, ताकि हमसे जो लोग जुड़ सके, मतलब ठीक है, जुड़ सके। फिर क्या था, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो फ्रीडम माने होता क्या चीज, आजादी, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो सभी के लिए लड़ी थी, सभी लोगों के लिए, आज मतलब सभी लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए लड़ी थी, भाई बहन छोटे बच्चे सभी लोगों की लड़ी थी, इसमें उनकी फैमिली भी आती है, सब लोग आते हैं, क्लियर। तो ये चीज यहाँ तक हो गया समरी उसकी, और यही चीज आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर में, ओके। अब ये आपके एमसीक्यू, अब यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं एमसीक्यू जो आपके मॉडल में दिए गए हैं, उसको एक बार डिस्कस करते हैं एक बार हम, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर इस पार्ट से एमसीक्यू आते हैं तो आप कर ले जाएंगे, क्लियर। तो ये आपका एमसीक्यू आपका आएगा, वो है आल्सो नॉट फ्री, क्लियर। तो है ना, उन्होंने मतलब है ना ये चीज, मतलब है ना ये चीज इसमें, ठीक है, मतलब उन्होंने मतलब जो लड़ाई लड़ी थी वो सबके लड़ी थी, आल्सो नॉट फ्री, सभी के लिए, उसमें है ना आपको ये पॉइंट मिलेगा, तो आपको ये टिक करना होगा, एक बार अपने मॉडल मास्टरमाइंड मॉडल में भी आप देख लेना, जिससे कि आपके छूटे नहीं, लेकिन मैंने तो यार सारे पॉइंट ले लिए हैं, जो आंसर वाले पॉइंट है एमसीक्यू वाले वो ले लिए, वो आपको समझा दूंगा मैं, और आप फिर भी अगर अपने मॉडल में देख लेना, जिससे कि क्लियर हो जाए। फिर क्या है, ही फाउंड हिज फ्रीडम एंड फ्रीडम फॉर एवरीवन, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, उनको जो आजादी मिली थी वो उनके लिए, मतलब है ना उनके लिए मिली थी, और सभी लोगों के लिए मिली थी, ठीक है। ही फाउंड हिज फ्रीडम एंड फ्रीडम फॉर एवरीवन, प्रत्येक लोगों को ही मिली थी, ठीक है। जब आपको मिलेगा तो क्या है, फ्रीडम फॉर एवरीवन, ओके, ये वाला आपको टिक करना होगा, और ये इनमें से एक आध इस पार्ट से कुछ ना कुछ आएगा जरूर, तो आप एक बार देख जरूर ले, क्लियर। फिर क्या ये करेगा, कर्टेल्ड मतलब कम, ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ये वाला से करना है कम, ठीक है, ये वाला करना है, सी लिखा है यहाँ पर, CURATILED, ठीक, कर्टेल्ड। फिर क्या है अगला पॉइंट है जो, द फ्रीडम ऑफ पीपुल, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो किसके लड़ी थी, द फ्रीडम ऑफ पीपुल, यानी कि अपने लोगों के लिए लड़ी थी लड़ाई, क्लियर। पीपल माने होता है लोग। अगला है वन टोवर्ड्स फैमिली एंड अदर टोवर्ड्स नेशन, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए लड़ी थी, और एक लड़ाई, एक तरफ लड़ाई लड़ी थी किसके लिए, अपने नेशन के लिए, क्योंकि है ना एक तरफ है ना वो अपने देश के लड़ रहे थे, और एक तरफ उनकी फैमिली को जो गोरे लोग परेशान कर रहे थे उसके लिए उन्हें लड़ाई लड़ी थी, क्लियर। तो ये ऑप्शन है आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन में लिया गया, मास्टरमाइंड मॉडल से लिया, तो आप इसको देख जरूर एक बार, वन टोवर्ड्स फैमिली एंड अदर टोवर्ड्स नेशन, ठीक है। जब नेशन माना आपको मिलेगा, नेशन माने राष्ट्र, देश, जब नेशन मिलेगा आपको तो अब हाँ आपको टिक करना होगा, क्लियर। और ये क्या है, ऑपरेस्ड, सॉरी ऑपरेशन, हाँ ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, ये आपको करना होगा, ठीक है, ये आपको दोनों करने होंगे। इसमें आपको अगर लिख के आएगा, अगर देखो अगर आपको दोनों आना है तो ठीक है, नहीं तो आपको लिखा आएगा 1 और 2, ऐसे आपको लिखा आएगा, और इसमें लिखा आएगा बोथ, तो ये वाला आपको टिक करना हो, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिया है इस चीज के लिए, ठीक है। और अगला है ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, उन्होंने किससे, मतलब प्रिजनर मतलब कैदी, उन्होंने कैसे मतलब कैदी से नफरत की थी, मतलब कैदियों से, ठीक। तो ये हमारे पॉइंट हो गए, और पॉइंट हिंदी क्या बहुत आई है हमने, ठीक है। समरी हमारी यहाँ हो चुकी है, एक बार आप मॉडल अपने अपने मास्टरमाइंड मॉडल को देख लें, एमसीक्यूज में दिए है उससे मैच कर लें, और एक बार उसको कर लें, क्लियर। और आप एक बार अपने आप से भी सारे के सारे प्रोज के और सप्लीमेंट्री के और पोएट्री के एमसीक्यू एग्जाम में करके जाएं, जिससे कि आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे फ्री में। और ये सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 घंटे का काम है एमसीक्यू को पढ़ने का और टिक करने का, क्लियर। तो आप लोग एक बार अपने आप से भी कर लें, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो चलते हैं हम ये लॉन्ग आंसर की तरफ, नेल्सन मंडेला, ठीक है, लॉन्ग आंसर है ये हमारा। देखो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, क्या चीज प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति थे, ठीक है, मतलब फर्स्ट ब्लैक थे, क्या थे, राष्ट्रपति, कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के, ओके।
ही बिलोंग्ड टू अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो कहां से बिलोंग करते थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? और फिर क्या? नेल्सन मंडेला सेट्स आउट द फॉलोइंग आइडल्स फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब कि नेल्सन मंडेला ने सेट किया था किसको? सेट आउट किसको किया था? फॉलोइंग किसके लिए ना, मतलब फ्यूचर किसका? साउथ अफ्रीका का। मतलब साउथ अफ्रीका का फ्यूचर ऐसा होगा, उसकी उन्होंने सारी नीति बनाई थी। ओके, फिर क्या है? दे हैव अचीव्ड, यहां तक हो जाएगा आपका पॉइंट क्लियर। फिर क्या है? दे हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल फ्रीडम। दे हैव अचीव्ड पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब उनको अचीव चाहिए थी, उनके मतलब वे लोग जो थे साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला के लोग जो थे, उनको क्या चाहिए था? उनको भी नेल्सन मंडेला को और उनके लोगों को क्या मतलब क्या चाहिए था? जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो चाहिए थी, क्योंकि है ना मतलब पूरी राजनीति पर गोरे लोगों का हाथ था और भाई उन्हीं के लोग मंत्री बनते थे, तो है ना काले लोगों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती थी और उनको हर चीज से दूर रखा जाता था। ओके, तो उनको क्या चाहिए? उनको लिए पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। और क्या चाहिए? फिर क्या हुआ? नाउ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू डू एनीथिंग। फिर उसके बाद में जब उनको पॉलिटिकल अचीव मतलब फ्रीडम मिल गया, तो उसके बाद में अब नाउ मतलब अब वे लोग जो थे साउथ अफ्रीका के काले लोग जो थे, वो कुछ भी कर सकते थे, मतलब टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते थे, उनको आजादी मिल गई थी। क्लियर? अब उनको किस पॉइंट में मिली थी? ये पॉइंट जो लिखे हुए इनको कर लेना आप। अब देखो इसको करते हैं हम एक बार। देखो पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। मतलब गरीबी में कैसे था हाल उनका? दे विल सेट फ्री देयर पीपल फ्रॉम कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, दे विल बी नो लॉन्गर पुअर। मतलब कि उनको मतलब कि जो था दे विल सेट फ्रीडम देयर, उन्होंने मतलब है ना उनका फ्रीडम मतलब जो फ्री मतलब आजाद किया था उन लोगों के लिए, वो लोग आजाद हो जाएंगे, मतलब होंगे, बिल मतलब होंगे, देयर पीपल उनके लोग, कंटिन्यू जो बॉन्डेज उन पर लगा हुआ था, जो उनको मतलब बंधन लगा हुआ था, जो बाधा लगा रखी थी गोरे लोगों ने, उससे आजाद करेंगे और अधिक समय तक गरीब नहीं रहेंगे। क्लियर? ये थी पॉवर्टी की। ठीक है, मतलब जो गरीबी की हालत क्या थी उसको उन्होंने कैसे दूर किया, वो चीज उन्होंने कही है यहाँ पर। और ठीक है डिप्रीवेशन। ठीक है, डिप्रीवेशन मतलब ठीक है नाउ पीपल हैव देयर राइटफुल प्रॉफिट। जो है ना अब सभी लोगों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, डिप्रीवेशन मतलब प्रॉफिट, सभी लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, और सफरिंग नाउ दे विल नॉट अंडरगो सफरिंग फ्रॉम इनवी। अब उनको कोई भी शत्रु परेशान नहीं करेगा। क्लियर? अब क्या जी क्या जो बनी नहीं सर डिस्क्रिमिनेशन वाली, हाँ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर थिंग्स, मतलब कि भेदभाव किया था किसने? उनके साथ क्या हो रहा था? भेदभाव किस चीज पर? जेंडर पर। मतलब ठीक है जेंडर लोगों पर मतलब है ना आदमी औरतों में फर्क कर रहे थे, बच्चों में फर्क कर रहे थे, ये चीज है यहाँ पे जेंडर, मतलब जेंडर ये होते हैं। ठीक है, और थिंग मतलब जो चीजें थी उनको भी नहीं मिली थी, जो गोरे लोगों को चीजें अधिक मिलती थी और काले लोगों को कम, तो वो चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग अपनी तरफ से लिखें ये पॉइंट भूल जाए तो आप कैसे लिखेंगे? मतलब ये वाला हेडिंग करना और लिख देना कि है ना देयर आर नाउ इक्वल, इतना कर लेना याद। ठीक है, ये वाली मीनिंग कर लेना याद, देयर आर नाउ इक्वल, अब सब लोग बराबर हैं, लाइक कास्ट जेंडर अमोंग देयर पीपल, यानी कि है ना मतलब सभी लोग जातियां एक हैं, मतलब बराबर हो गई हैं, जेंडर भी सब लोग बराबर कर दिए हैं, अमोंग देयर पीपल और उनके लोग। इसको मैंने अपनी तरफ से लिखा है, जिसको छोटा कर दिया, आपके मॉडल में बड़ा लिखा था उसको याद भी नहीं करना है, और बात है ना बात इतनी पूरी हो रही थी तो छोटा कर दिया अब इसको मैंने। ठीक है, तो आप इसको कर लेना, जैसे बात वही करनी है कि कौन सा भेदभाव किया जा रहा था और किसमें समानता होगी, तो वही चीज यहाँ पर एक बार फिर पढ़ते हैं हम, इसको याद करते हैं। अब जरा इसको पढ़ दिया हमने। देखो नेल्सन मंडेला was the first black president of South Africa. क्लियर? यहाँ तक नेल्सन मंडेला कौन थे? was the first president थे साउथ अफ्रीका के। यहाँ तक हो गया। he belonged to अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अगर आपको इतनी बड़ी मीनिंग याद ना हो अफ्रीकन नेशनल, तो आपको क्या करना? ANC। क्लियर? तो क्या करना? आप इसको लिखाना, सिर्फ इतनी बड़ी मीनिंग अगर आप लिख के ना पाओ तो इसको लिखाना। ठीक है, ANC। क्लियर? ANC। फिर क्या? नेल्सन मंडेला सेट्स आउट द फॉलोइंग आइडल्स। उन्होंने जो आइडल्स माने होता है आदर्श, आइडियल्स, ये सही है हाँ आइडियल्स। ठीक, फॉर फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, मतलब आइडिया तो
आइडिया तो होता ही है, आइडिया उन्होंने सबके आइडिया मतलब तय किए थे कि मतलब हमारा भविष्य जो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया। नेल्सन मंडेला सेट आउट द फॉलोइंग आइडियाज फॉर फ्यूचर साउथ अफ्रीका। ओके, दे हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल फ्रीडम। उन्होंने है ना क्या किया, देखो यहाँ तक करना है, पहले आपको करना है यहाँ तक अफ्रीका तक, फिर करना है आपको ही बिलोंग टू ANC, यहाँ तक करना ही बिलोंग टू ANC, इतना कर लेना। फिर क्या है, नेल्सन मंडेला सेट्स आउट द फॉलोइंग आइडियल फॉर द फ्यूचर। क्लियर, फिर करना है दे अचीव्ड देयर पॉलिटिकल फ्रीडम। उनको उनको क्या चाहिए था, अचीव मतलब उनको प्राप्त किया, उन्होंने प्राप्त किया किस चीज के लिए, देयर पॉलिटिकल फ्रीडम। फिर क्या है, नाउ उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्या उनके उनके लोग कुछ भी कर सकते थे, तो क्या है, नाउ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू डू एनीथिंग। क्लियर, तो उनके लोग कुछ भी कर सकते थे। अब क्या कर सकते थे, मतलब जो उन्होंने पॉवर्टी की लड़ाई लड़ी और डिप्रीवेशन के लिए लड़ाई लड़ी और सफरिंग के लिए और डिस्क्रिमिनेशन। पॉवर्टी मतलब गरीबी की लड़ाई लड़ी थी और डिप्रीवेशन मतलब हानि जो हुई थी उनके साथ में, वो हानि की लड़ाई लड़ी थी। सफरिंग मतलब जो लोग कष्ट में थे उसके लिए उन्होंने क्या किया था, है ना, और उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो देखते हैं यहाँ पर। देखो, पॉवर्टी दे विल सेट फ्री देयर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज जो थी, और पॉवर्टी दे विल बी नो लॉन्गर पुअर। ओके, दे विल सेट फ्री देयर, देखो दे विल सेट फ्री देयर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज और पॉवर्टी दे विल बी नो लॉन्गर पुअर। ओके, अब देखें इसको, इसके लिए ये डिप्रीवेशन के लिए, नाउ पीपल हैव देयर राइटफुल प्रॉफिट। क्लियर, ये एक लाइन लिखी यहाँ पर। और सफरिंग, नाउ दे विल नॉट अंडरगो सफरिंग फ्रॉम एनिमी, उनको कोई शत्रु परेशान नहीं करेगा। क्लियर, अब है ठीक है, भेदभाव वाली है, इसमें क्या है, देयर आर नाउ इक्वल, देयर आर नाउ इक्वल लाइक कास्ट जेंडर अमंग देयर पीपल। ओके, तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, और आपको है ना कोई यहाँ पर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। और अभी है ना, अभी हमारे थोड़े सब्सक्राइबर रह गए, जिससे जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम आपके सामने लाइव आएंगे, और लाइव फिर ऑप्शन हो जाएगा, तो है ना फिर आपको जो जो आपके डाउट हैं उसको आपको हम वहाँ देख लेंगे। क्लियर, तो आप है ना, आप लोग अधिक अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए थोड़े से, और है ना मतलब इतने बढ़ जाए कि है ना हम लाइव आ जाए एक बार, तो आपके जो डाउट होंगे उसको देख लेंगे एक बार। और अब आते हैं, आपको जो डाउट हो देख लेना। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग आंसर में। थैंक यू।